बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इन्फो फॉर यू के साथ मैं हूँ रानी अंदरी। नाज़रीन, आज हम मशरिक़ वुस्ता के एक ख़ास टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, कतर पर हमला। कतर से जहां इसराइल ने फ़ज़ाई हमले ने ख़ित्ते में एक नया तूफ़ान खड़ा कर दिया है। कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि इस हमले ने गज़ा में मौजूद यरग़मालियों की रिहाई की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म कर दी है। नाज़रीन, ये हमला दोहा में उस वक्त किया गया जब हमास के नुमाइंदे अमरीका और खलीजी ममालिक की सालसी में जारी जंग बंदी मुज़ाकरात में शरीक थे। इसराइली तैयारियों ने बमबारी करके हमास के 6 अरकान को निशाना बनाया, जहां मुज़ाकरात का अहम हिस्सा करार दिया जा रहा है। कतर ने इस हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दिया है और इस बात की तस्दीक भी की है कि इस कार्रवाई में इसके एक सिक्योरिटी एहलकार भी जहाँ हुआ है। नाज़रीन, कतर के वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो हमले के दिन ही यरग़माल बनाए गए अफराद के अहले खाना से मुलाकात कर रहे थे और इनके पास मुज़ाकरात के सिवा कोई उम्मीद बाकी न थी। उनके बकौल नेतन्याहू ने इन यरग़मालियों के लिए उम्मीद के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब इसराइली रद्द अमल की बात करें तो इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने आलमी दबाव को मुस्तरद करते हुए एक वीडियो पैगाम में कहा है कि कतर दहशतगर्दों को पनाह देता है और इसराइल को हक हासिल है कि जहां चाहे उनके खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने वाज़ेह किया है कि जो भी मुल्क दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देगा या तो इन्हें खुद इंसाफ के कटहरे में लाए या फिर इसराइल को इसका काम पूरा करने दे। नाज़रीन, इसराइल के वज़ीर दिफा ने भी वार्निंग दी है कि इसराइल का हाथ बहुत लंबा है और दुश्मन दुनिया में कहीं भी छुप नहीं सकता। ये सारे तो वार्निंग और ये सारी बातें इसराइल की जानिब से आई हैं। अब आलमी रद्द अमल की अगर हम बात करें तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले से लातल्लुकी जाहिर की है। उनका कहना है कि यह फैसला नेतन्याहू का था, उनकी इंतज़ामिया का नहीं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने कतर को पेशगी इतला देने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से ताख़ैर हो गई। नाज़रीन, बरतानवी वज़ीर आज़म ने इसराइली हमले की मज़ाहमत करते हुए कहा है कि यह कतर की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है और इससे अमन के इम्कानात को धचका लगता है। रूस और चीन समेत कई ममालिक ने भी इसराइल के इस इक़दाम को नाकाबिले कबूल करार दिया है। नाज़रीन, इसराइल ने इसके अगले ही रोज़ यमन के दारुल हुकूमत सना पर भी फ़ज़ाई हमला किया। इसराइली फ़ौज का दावा है कि इन हमलों में मलेशिया के हेडक्वार्टर्स और फ़ौजी कैंप निशाना बनाए गए हैं। सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। एक तरफ कतर सालसी पर नज़रसानी कर रहा है, दूसरी जानिब इसराइल अपने सख्त रवैये पर कायम है। सवाल ये है कि क्या इस तनाजुर में मुज़ाकरात का कोई दरवाज़ा खुला रह जाएगा या ख़ित्ता एक और बड़े बहरान की जानिब बढ़ रहा है। मज़ीद अपडेट के लिए, मज़ीद तस्वीरों के लिए हमारे साथ रहिए। आप भी अपना फ़ीडबैक हमें दे सकते हैं। आप क्या समझते हैं जो इसराइल ने हमला किया है वो किस हद तक उसमें क्या सियासत पोशीदा है और क्या इसराइल को इस तरह करने देना चाहिए और आलमी ताकतें इसमें क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रही। हमें रहेगा आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।